हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सिपरदुम बतू माया खेशरा तू दानी हिसाबे कम पेशरा। अपना कोई चक्कर वक्कर नहीं होता है। सुनो तो ला इलाहा इल्लल्लाह सुन लो भाई, ये अकीदे तौहीद है। सुनो इधर इधर सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह ये अकीदे अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये अकीदे तौहीद है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ये अकीदे रिसालत है। अब एक बात बताइएगा और संजीदगी से, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े अकीदे तौहीद और मोहम्मद रसूलुल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह से जुदा कर सकते हो? जोर से बोलो नहीं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह से जुदा कर सकते हो? नहीं। क्या समझे? दोनों मिला, कलाम दो और नाम रखा गया कलमाए तौहीद जी। नाम रखा गया कलमाए तौहीद। ए भैया है दुई और कहा गया कलमा। क्या कहने? और कलमाए तौहीद में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, सुभान अल्लाह, उसी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। छोटे बच्चे से पूछो बिटिया उठ पड़ कलमे तौहीद तो कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा तौहीद है, दुई कलमा जी और कहा यह कलमा। क्या समझे? जहन मिल रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह में अकीदे तौहीद अल्लाह एक और मोहम्मद रसूलुल्लाह में अकीदे रिसालत। तवज्जो कीजिएगा, गोया अकीदे तौहीद बगैर अकीदे रिसालत के मोतबर नहीं है और अकीदे रिसालत बगैर अकीदे तौहीद के मोतबर नहीं है। अकीदा वही मोतबर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह हो। तो अकीदा तौहीद अपने मुक्तज़ियात के एतबार से और लवाजिम के साथ और अकीदा रिसालत अपने मुक्तज़ियात और लवाजिम के साथ सबको इकट्ठा कर दो, यही मसलक आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। अशय ओ इज़ा सबता सबता बिलवाज़िमिही, शय का सुबूत अपने लवाजिम के साथ होता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये दोनों अकीदे तौहीद और रिसालत अपने लवाजिम के साथ इकट्ठा करो, यही मसलक आला हजरत है। अगर इजाजत दो तो हजरत खंजर शहीद के आस्ताने के सामने मैं आप तमामी लोगों को रात के इस आखिरी हिस्से में मसलक आला हजरत की एक आसान तौज़ीह बता दूं। बोलो बता दूंगी ना बताऊं? जोर से बोलो। बता दिया जाए तो सुनो हजरत, एक तौज़ीह पूरे हिंदुस्तान में ये जुमला मशहूर है, जो जो है, वाह, जो जो है उसे वो मानो, जो जो है उसे वो मानो और जो जो नहीं है उसे वो ना मानो, यही मसलक आला हजरत है। वाह सुभान अल्लाह। अली को अली मानो, अली को अली मानो, नबी ना मानो जी। अली को अली मानो, नबी ना मानो, और नबी को नबी मानो, अली ना मानो, और मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा मानो, खुदा ना मानो, और खुदा को खुदा मानो, मुस्तफ़ा ना मानो। जो जो है उसे वो मानो और जो जो नहीं है उसे वो ना मानो, यही मसलक आला हज़रत। बेशक। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हम तमाम लाइब्रेरी की सैर कहाँ कराने जाएंगे इन अवाम को? हम इनको आसान लफ्जों में बताएंगे जी, ताकि इनको खूब समझ में आ जाए और ये यही नाव बना करके और डुबान में चले जाएं और इस पार से उस पार पहुंच जाएं, डूबे ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह,
ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। अब कैसा डरने का हक है? बहुत डरता हूं अल्लाह से, गोश्त खाता हूं। बहुत डरता हूं अल्लाह से, कव्वाली करता हूं। बहुत डरता हूं अल्लाह से, जलसा करता हूं। यही है जैसा डरने का हक है? मुझे बताओ, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, फराइज़ व वाजिबात पे अमल करो, हर उस काम से बचो जिसके करने से अल्लाह ने मना किया है, और हर उस काम को करो जिसके करने का हुक्म दिया है। अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज मत मरना मगर मुसलमान होकर। बेशक मरना हम लोगों के हाथ में है, मरना हाथ में है। बोलो मुही मुमीत अल्लाह है, मौत देने वाला, जिंदगी देने वाला अल्लाह है। मरना हमारे आपके हाथ में नहीं है। हाफिज तनवीर सुनो, और अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना, ये तो अजहरी साहब बताएंगे नून कैसा है, और मौलाना रिजवान बताएंगे उसका फायदा और असर क्या है, समरा क्या है। हरगिज मत मरना मगर मुसलमान होगा। ये तेवर देखो, मरना हमारे हाथ में है ये नहीं, और कुरान फरमाता मत मरना। तो किसी को मालूम है कि मौत कब आएगी? नहीं। बोलो काहे झूमत तो रहो तो भाई ना, कब मरोगे है किसी को पता? अरे जोर से बोलो। हाफिज तनवीर को, आपका नाम शादाब को बड़ी लंबी तकरीर किया, खूब पढ़ते हैं यहां से कोयत तक। सदरुल मुदर्रिसीन प्रिंसिपल साहब, और चक्कर वक्कर में मत रहना, गुड़ का बाप को लू, हमको भी नहीं बोल। लेकिन सुनो, कब मौत आएगी, कहां मौत आएगी, कैसे मौत आएगी, ये इल्म अल्लाह ने पब्लिकली नहीं किया। क्या कहने? बेशक। यानी आम जनता को ये नहीं मालूम जी। तो कोई जरूरी नहीं है कि आम लोगों को जो ना मालूम हो वो खास को भी ना मालूम हो। क्या कहने हजरत? बहुत उम्दा। कोई जरूरी नहीं कि आम लोगों को जो ना मालूम हो वो खास लोगों को भी ना मालूम हो। पब्लिकली ये इल्म अल्लाह ने नहीं किया कि आम लोगों को बताए कि कब कौन मरेगा, लेकिन खासाने खुदा जो अल्लाह के करीबी बंदे हैं, अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया है कि किसको कब मौत आएगी। वाह, बहुत उम्दा। इसको मैं थोड़ा आसान करना चाहता हूँ जी। कर दूं कि ना करूं? अरे जोर से बोलो भाई, आसान करूं कि ना करूं? प्रधान कहाँ गए हो? क्या नाम है? मुफीद भाई, आपका घर तो यही है, कई साल बाद बुलाए हो? 18 साल हो गए। हम तकरीर सब भूल गए हैं, कहा जो 18 साल बाद बुलाए हो। यूट्यूब देखते रहो कहा। चलो ठीक है, इनका घर यही है। सच्चाई से बताओ, इनके घर में कितने कमरे हैं इनको मालूम है कि नहीं मालूम? जोर से बोलो। अरे बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। खाली इन्हीं को मालूम है कि छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है? सबको मालूम है, मर्द औरत सबको, बच्चों सबको मालूम है। अच्छा, हाई बक्सा कितना है पूरे घर को मालूम है? बोलो मालूम है कि नहीं मालूम? कितना चौकी और कितनी चारपाई और कितना बेड है सबको मालूम है? बोलो मालूम है कि नहीं मालूम है? अलमारी लोहे की कितनी है, फर्नीचर वाली कितनी है, सबको मालूम है? मालूम है ना? लेकिन सोना कितना है क्या सबको मालूम है? क्या समझे? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका इल्म पब्लिकली हो, आम जनता जानती है, आम घर वाले जानते, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर के खास जानते।
बेशक। अगर सोना सबको पता हो तो जैसे चोर आया और लड़के को एक मरतबा, अरे रुका रहो बड़की डेहरी में धरा। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और अगर घर की सब औरतों को मालूम हो जाए, है ना, जैसे कह रहे रुके रहो, है ना, वो बड़की पेटी में चांदी है और पेटीएम छोटी पेटी है, उसी में सोना है, सजिलका मजिलका बताए बैठी है। तो जो खास चीजें हैं वो खास लोगों के लिए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको सब जानते हैं, तवज्जो करना, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें खास लोग जानते हैं। ऐसे मौत कब आएगी ये इल्म सबको नहीं है, लेकिन मेरे हुजूर को है। कौन कब मरेगा, कहां मरेगा, कैसे मरेगा, और दियों के बंदे अक्ल के अंधे को अगर अब भी यकीन ना हो तो बद्र का मैदान देख ले। मेरे हुजूर ने मैदान बद्र में एक लकीर खींची, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा, फला यहाँ मरेगा, फला यहाँ मरेगा, और बद्र की तारीख बताती है जब मरा तो जहां मुस्तफा ने लकीर खींची है लाश वहीं पे तड़प रही है। पता चला अल्लाह को मालूम है और अल्लाह के करम से रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। तो जब हमको आपको पता ही नहीं कि कब मरेंगे, और अल्लाह फरमाता मत मरना मगर मुसलमान होकर, तो करें क्या हम कि मुसलमान होकर मरे? तो बता दूंगी ना बताऊं? अब पता है ही नहीं कब मौत आएगी। तो एक काम करो, सो ईमान के साथ, जागो ईमान के साथ, उठो ईमान के साथ, बैठो ईमान के साथ, सफर ईमान के साथ, हजर ईमान के साथ, जलवत ईमान के साथ, खलवत ईमान के साथ, तन्हाई ईमान के साथ, सफर हजर ईमान के साथ, बाल बच्चों के साथ रहो ईमान के साथ, दोस्तों के साथ रहो ईमान के साथ, शादी करो ईमान के साथ, बियाह करो ईमान के साथ, कारोबार करो ईमान के साथ, खेती किसानी ईमान के साथ, सबके साथ रहो ईमान के साथ, नमाज पढ़ो ईमान के साथ, रोजा रखो ईमान के साथ, हज करो ईमान के साथ, शाम से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक, एक एक लम्हा, एक एक लहजा, एक एक सांस ईमान के साथ रहो। और जब हर हर सांस ईमान के साए में लोगे तो जब भी मौत आएगी ईमान पर मौत आएगी, इस्लाम पर मौत आएगी। अल्लाह हमको आपको मौत अता करे तो ईमान पे मौत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा। अस्सलातो अस्सलाम, अस्सलातो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पढ़ता रहेगा जो साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हर हाल में ईमान के साथ। अब जब तौलो तो डंडी मत मारो, ईमान के साथ। कारोबार करो तो डंडी मत मारो, ईमान के साथ। बीवी के साथ रहो तो डंडी मत मारो, जो हुकूक है अदा करो। माँ के साथ रहो तो डंडी मत मारो, जितने हुकूक हैं सब अदा करो। बाप के साथ रहो डंडी मत मारो, जितने हुकूक हैं सब याद के साथ। भाइयों के साथ रहो डंडी मत मारो, बल्कि भाइयों के हुकूक को अदा करो। आजकल फैशन बना लिया है, जब इंतकाल हो जाएगा माँ बाप का, अब हवाई जहाज से आएंगे। सही, जनाजा में शिरकत करने के लिए हवाई जहाज से आएंगे। इधर देखो, इधर कल बात कर लीजिएगा, तब हवाई जहाज से आएंगे। मैं नहीं कहता हूँ हवाई जहाज पर ना आओ, हेलीकॉप्टर खरीद कर आओ। अल्लाह तौफीक दे, चार्टर प्लेन बुक कर लो, अल्लाह तौफीक दे हेलीकॉप्टर बुक कर लो, आओ, हम रोकते नहीं हैं। मगर जब अम्मा को पानी नहीं उतर रहा था तब कहाँ थे? जब इस ठंड रात में माँ और बाप को तुम्हारे बाजू के ताकत की जरूरत थी, तुम्हारे हाथ के सहारे की जरूरत थी। दिसंबर जनवरी के ठंडक में रफ़े हाजत के लिए जब घर से बाहर निकलना हुआ या अपने कमरे से दूसरे कमरे की तरफ जाना हुआ, और उस जगह पहुंचने से पहले माँ 3 ठोकरें खा करके गिरी, तब तुम हेलीकॉप्टर से नहीं आए,
तब तुम चार्टर्ड प्लेन से नहीं आए, तब तुम प्लेन का टिकट बुक करवा करके नहीं आए, और आज जब मर गए तो सबको दिखाने के लिए अम्मा को बहुत मानता हूँ। इन उलमा से पूछो क्या फर्ज आयन है या वाजिब आयन है नमाज जनाजा में शिरकत? ये आयन नहीं है, लेकिन माँ बाप की खिदमत करना ये तुम्हारे लिए फर्ज है, तुम्हारे लिए जरूरी है। याद रखना, तुम अपने माँ बाप को किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जमा कर दो, मैं इलाज कराना नहीं बोलूंगा, जमा कर दो, और बहुत सी नर्सों को खिदमत में लगा दो, और चांदी के प्लेट में चांदी के चम्मच से वो लुकमा खिलाएं, लेकिन माँ को एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन माँ बाप के सामने उसका बेटा या बेटी सही हालत में आकर खड़ा हो जाए तो टॉनिक में वो ताकत नहीं है जो बच्चे के चेहरे को देखने में माँ बाप को ताकत टॉनिक मिलेगी, और ताकत हासिल होगा तो तुम अपने माँ बाप के टॉनिक हो, ताकत हो, बासु हो, तो तुम आखिर जिंदगी में आते निगाह से निगाह मिला लेते, माँ को ताकत मिल जाती, बाप को ताकत मिल जाती, क़ज़ा इलाही से मौत आ जाती, तुम्हारे आगोश में तुम्हारे माँ को मौत आती, और तुम अपनी जन्नत को लेकर के अपनी आगोश में रहते। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल फरमाते हैं जो माँ बाप की जिंदगी को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत न हासिल करके कर सके बड़ा महरूम है। लिहाजा ए लोगों, जनाजे में जैसे आते हो वैसे माँ बाप की तुम खिदमतें करो। अगर तुम्हें फुर्सत नहीं है, अल्लाह ने दिया है, तुम अपने पास लेकर के जाओ, अगर नहीं तो कारोबार जिंदगी भर कर सकते हो, माँ बाप हमेशा नहीं मिलेंगे, आओ उनकी खिदमतें करो और अल्लाह की बरकतें हासिल। सुभान अल्लाह। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नौजवानों कहाँ जा रहे हो? ये ओवर ब्रिज पे 2:30 बजे रात में क्यों बैठे रहते हो? क्यों बैठा है? रात में हम लोग गुजरते हैं, कितने नौजवान मोटरसाइकिल उधर खड़ी करके वो ब्रिज पे खड़ा हुआ। अबे बौड़ा क्यों खड़ा है तू? माँ तेरी याद कर रही है, बीवी तेरा इंतजार कर रही है। कहाँ जा रहा है? किधर गोलगप्पे खा रहा है? माँ के प्यार को, बाप की शफकतों के चादर को जिस बीवी ने छोड़ा था, इसीलिए कि तू उसके हुकूक को अदा ना करके तू बाहर जा करके और ओवर ब्रिज पे रात के 2:30 बजे 3 बजे बैठा रहा। नौजवान अपना इलाज कर, अपना इलाज कर, माँ बाप की खिदमत। कबिल तो कह करके जिसका तू शौहर बन गया और इजाजत दे करके किसी की बेटी तेरी बीवी हो गई, आसान समझ लिया है। दारुल इफ्ता में रोजाना इस्तिफ्ते आते हैं, हजरत फोन पे कह दिया तिलक 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 तिलक, अब का हो। अभी 4 महीने हुए हैं। एक शख्स परसों मेरे पास आया, रो रहा था, कहा हुजूर सिर्फ फोन उठाने में ताखीर मेरी बच्ची से हो गई। वो भी वजह थी कि मेरी भाऊज उमरा के लिए जा रही थी, मेहमान सब आए हुए थे और वही रुखसती का वक्त था, और एक बार घंटी आई नहीं उठाया, दोबारा उसने फोन किया, बस तिलक 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 तिलक, फोन काहे नहीं उठाया। बौड़ा ऐसे ही इधर उधर घूमेगा, बड़ों के बीच में नहीं बैठेगा तो ऐसे जिंदगी की दीवार ऐसे गिर जाएगी और फिर रोएगा, फिर रो रहा है। जाओ हुजूर के पास जाओ, कह दो कोई रास्ता निकाले। मैंने कहा जब नाला खोद दिया है तो उसमें से रास्ता मैं निकालूं। उसका एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, निकाह किसी और के साथ होगा। तीनों हो गया, वो भी इद्दत गुजरेगी, फिर वो तलाक उसकी मर्जी दे, फिर इद्दत गुजरेगी, फिर निकाह कर सकते हो। ये सजा है शौहर को जी, ये सजा है शौहर को। नादानी तुम करो, नादानी तुम करो, और कितने दिलों को उठा दिया तुमने। लिहाजा समझो इस्लाम को। गुस्सा आए तो एक बात मैं बताकर जा रहा हूं, खड़े हो बैठ जाओ, वजू बना लो, पानी चेहरे पे डाल लो, और न रहे बांस न बजे बांसुरी। घर में थोड़ा खुटपुट हो, घर से निकल करके थोड़ा बाजार चले जाओ, और वहीं मस्जिद है, मस्जिद में जाकर वजू बनाओ और 2 रकात नमाज पढ़ो। इतने में तो सब ठंडा हो जाएगा। जैसे शाम को आओगे फिर कहेंगे अरे गुड्डू पप्पा कहाँ रहे हो, है ना। अगर उसी गुस्से में मामला तुमने भी बहुत तेज कर दिया तो गई भैंस पानी में। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लिहाजा जज्बात में मत आओ बेटा, कभी जज्बात में मत आया करो।
और जब दोनों तरफ से जज्बा बेदार रहेगा तो थोड़ा सा तुम ही ठंडे हो जाओ। लेकिन तुम्हें मस्जिद जाने की तौफीक तो है ही नहीं, मस्जिद जाने की तौफीक तो है ही नहीं, बड़े बूढ़े बुजुर्गों के पास उनकी सोहबत में बैठने की तौफीक तो है ही नहीं। इधर उधर ऐसे टहलोगे तो शैतान ही तो बहकाएगा तुमको, शैतान ही तो बहकाएगा। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए और करम फरमाए। आज ये मसाइल बहुत आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये चंद जुमले कह दिए हैं। वो हमारी बेटी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, पूरे समाज की बेटी हो सकती है, आई बात की नहीं है। लिहाजा कोशिश ये करो कि किसी की इज्जत को नीलाम मत करो। सबकी इज्जतों को जिसने बचाया है वही तो इस्लाम है, बेशक वही इस्लाम है। नमाजों की पाबंदी, रोजा की पाबंदी, मत मरना मगर मुसलमान होकर। और अगर कहीं ईमान पर मौत नहीं आई, सुन लो, तो ये मस्जिद मदरसा और ये करोड़ों जो खर्चा करके गए सब पानी हो जाएगा और कभी जन्नत से तुम्हें कोई निकाल नहीं पाएगा। वो मादल्ला जहन्नम से नहीं निकाल पाएगा, जहन्नम से कोई नहीं निकाल पाएगा अगर ईमान के बगैर गए दुनिया से। अगर ईमान के साथ गए तो याद रखना हमेशा तुम्हें कोई जहन्नम में नहीं रखेगा। सही, अल्लाह करीम है, करम फरमा दे। कोई अदा पसंद हो तो बिला हिसाब किताब बख्श दे, सुभान अल्लाह, या हिसाब किताब हो उसके बाद बख्श दे। या शामते नफ्स की बुनियाद पर गुनाह किए हो, गुनाहों की सजा के लिए जाओ नारे ततहीर में, और जब गुनाहों के गंदगी से पाक हो जाओ फिर जहन्नम से निकाल कर जन्नत दे दे। सुभान अल्लाह। मोमिन के लिए हमेशा जहन्नम हो ही नहीं, जी बेशक, समझ पाए। और काफिर के लिए कभी भी जन्नत हो ही नहीं। जी सारा मामला वही है ईमान पर खात्मा का। ईमान पर खात्मे का मामला है तो दुआ मांगा करो, या अल्लाह हमें ईमान पर मौत दे। क्या दुआ मांगोगे? या अल्लाह हमें, हाँ दुआ मांगो, या अल्लाह रुपया दे दे, या अल्लाह पैसा दे दे, या अल्लाह लड़का दे दे, या अल्लाह लड़की दे दे, या अल्लाह घर दे दे, या अल्लाह गाड़ी दे दे, या अल्लाह लग्जरी दे दे। ये कहा करो या अल्लाह ईमान पर मौत दे, है ना। और डायरेक्ट जन्नत, या अल्लाह जन्नत दे दे, या अल्लाह जन्नत दे दे। लगता है तहार को धरता है तुम्हें जन्नत दे दे, बड़का अच्छा काम ही किए हो, जन्नत दे दे। जन्नत मांगो तो कैसे, मैं बताकर जा रहा हूं। या अल्लाह अपने फजल से और अपने महबूब की शफाअत से मुझ गुनेगार को जन्नत अता फरमा। जन्नत मिलेगी तो अल्लाह के फजल से, हुजूर के सदके भी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए और इस जलसे नूर को बारगाह करम में कबूल फरमाए। वक्त बहुत हो चुका, इंशाल्लाह फिर कभी आना होगा तो आइंदा गुफ्तगू होगी। लेकिन हाफिज अहमदुल फत्ताह साहब को आप सुनिए मोहब्बत के साथ और हमको इजाजत दे दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।